जब मदद करने गए हो और खुद ही जाल में फंसा दिए जाओ, तब क्या होता है। सखी बस इस समय के गुजर जाने का इंतज़ार करती रही। वह किसी की मदद के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अब उसे खुद की ही मदद की ज़रूरत पड़ रही है। सास को उम्मीद थी कि सखी उनसे मिलने आएगी और सखी अपने पति के साथ उनसे मिलने भी गई। हाल चाल पूछा और वापस लौट आई। लौटने के बाद फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। घर का काम, फिर अपने मायके जाकर खाना बनाना और यहाँ आकर सबको खिलाना। जब सास घर लौटी, उस दिन सखी बस दोपहर में ही थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसने पति को खाना खिलाया और वही समय था जब वह सो सकती थी, क्योंकि शाम को उन्हें काम पर जाना था। लेकिन जैसे ही वह सोने लगी, सास घर आ गई और उन्होंने सखी का आराम करना अच्छा नहीं लगा। सखी चुपचाप ऊपर चली गई और अपनी सहेली से बात करते हुए खुद को समझाने लगी कि वह एडजस्ट कर लेगी। तभी सास की आवाज़ आई, दाल बनानी है। सखी ने धीरे से कहा कि घर में राशन और सब्जी कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही सास गुस्सा हो गई और बोली कि वह घर भी नहीं संभाल सकती। तब सखी ने बताया कि जो राशन दिखाया गया था वह उसे कभी मिला ही नहीं। सास ने सहजता से कहा कि उन्हें वहाँ ज़रूरत थी, इसलिए बड़े बेटे से कहकर मंगवा लिया। फिर सखी ने मंदिर में रखे पैसों के बारे में पूछा, तो पता चला कि वे भी बड़े बेटे ने ले लिए थे। इतने दिनों से साथ रहने के बावजूद किसी ने उसे यह तक नहीं बताया। उसी क्षण सखी को समझ आ गया कि यह सब लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उसे दिखाया गया कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन पीछे से सब हटा लिया गया ताकि सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाए। उस दिन पहली बार सखी ने समझा कि उसे एक खेल का हिस्सा बना दिया गया। एक ऐसा खेल
जिसमें उसकी मजबूरी, उसका श्रम और उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार था। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहाँ आपको सच बहुत देर से समझ आया हो? अपनी बात ज़रूर लिखें।